कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से रेप और मर्डर केस की सुनवाई हुई तो देश की सबसे बड़ी अदालत के सवाल हथौड़े की तरह बरसते गए और ममता सरकार के तर्क बिखरते चले गए। जस्टिस पार्डीवाला ने सुनवाई के दौरान कहा कि अदालत को कोलकाता पुलिस की भूमिका पर संदेह है। उन्होंने ये भी कहा कि घटनास्थल से सुराग इकट्ठा करने में देर हुई, इससे इनके मिटने का अंदेशा है। जस्टिस पार्डीवाला ने कहा कि अननेचुरल डेथ की बात डेड बॉडी उठाते समय ही पता चल गई थी। ऐसे में पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर की बात हैरान करती है। एफआईआर में देरी की बात चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भी उठाई। उन्होंने कहा कि एफआईआर वारदात के 14 घंटे बाद की गई। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अननेचुरल डेथ की डायरी एंट्री सुबह हो गई, लेकिन क्राइम सीन का डिमार्केशन रात में हुआ। ये परेशान करने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट के सवालों पर जब पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल लड़खड़ाए तो अदालत ने अगली तारीख पर किसी जिम्मेदार पुलिस अफसर को हाजिर करने का आदेश दिया और सुनवाई के लिए 5 सितंबर की तारीख तय कर दी। देश की सबसे बड़ी अदालत में आज की सुनवाई थमी तो राजनीति चालू हो गई। ममता बनर्जी चोरों को बचाने की कोशिश कर रही है, रेपिस्ट को बचाने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को इतना दहाड़ा, कोई भी राज्य सरकार के मुखिया होता तो शर्म के मारे अपने पद से इस्तीफा दे देते। बीजेपी लड़ रहा है, जस्टिस मिलना चाहिए, ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी के हमलों से तिलमिलाए ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी जवाब देने आए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देश में आरजीकर मेडिकल कॉलेज घटना के खिलाफ पिछले 10 दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन और इंसाफ की मांग के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में बलात्कार की 900 घटनाएं हुई। अभिषेक बनर्जी हो या टीएमसी का कोई दूसरा बड़ा नेता, सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार को लगी फटकार पर किसी ने जुबान नहीं खोली। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, सुप्रीम कोर्ट वांट्स एक्शन। बंगाल में प्रशासन से एक्शन नहीं होता, इनएक्शन 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 एवरीवेयर, वो ठीक नहीं है।